हर हर महादेव सभी को। जय श्री हरि विष्णु। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान आता है। इसे पितरों की मुक्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत से न केवल व्यक्ति के पापों का नाश होता है बल्कि पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत करता है उसे अपने पूर्वजों के लिए भी पुण्य मिलता है। वे पितरलोक से मुक्त होकर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करते हैं। इंदिरा एकादशी के दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से सबको सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के दिन कैसे करें भगवान विष्णु का पूजन। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीतांबर वस्त्र, फल और मिठाइयाँ अर्पित करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को ज़रूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। चलिए अब आपको एकादशी व्रत पूजा सामग्री की लिस्ट दे देते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। चलिए अब आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा के बारे में बताते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से हो बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं। आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे राजन, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गो को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बंधु बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निसंकट राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। इसी के साथ भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।